हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बाजी। आज की मूवी कोविड-19 जैसे भयानक वायरस से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 3 अप्रैल 2020 से होती है, जहां में ये बताया जाता है कि कोविड-19 वायरस पूरी दुनिया में आग की तरह तेजी से फैल रहा है और अभी तक लगभग 3 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है। लोग सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए घर से बाहर निकल सकते थे। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को फूड स्टोर में देखते हैं जिसका नाम टेलर होता है। टेलर अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेने वहां आया होता है और तभी अचानक उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें वो आदमी उसे पूछता है कि क्या हम पार्टी करें, जिस पर टेलर कहता है कि जरूर, मगर तुम हो कौन। जिस पर अब आदमी उससे कहता है कि हम पार्टी तभी करेंगे जब तुम कोविड नेगेटिव होगे। और अब उसके इस मैसेज को देखकर टाइलर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देकर फोन रख देता है। तभी कुछ देर बाद वो आदमी टाइलर की फोटो खींचकर उसे भेजता है, जिस पर अब टाइलर काफी डर जाता है क्योंकि वो अनजान आदमी उसी स्टोर में मौजूद था। वो पीछे मुड़कर उस आदमी को गाली देता है और अब जैसे वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है कि तभी अचानक उसे उस आदमी का कॉल आता है। वो टाइलर से कहता है कि तुमने पार्टी के बारे में क्या सोचा, जिस पर अब टाइलर उसे गाली देकर फोन ऑफ कर देता है। अब कुछ देर बाद जैसे वो अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने घर का दरवाजा खुला मिलता है और तभी कुछ देर बाद अचानक एक आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो जैसे तैसे बचता बचाता कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है और फिर एक बैट लेकर उसका सामना करने चला जाता है। मगर अब जैसे वो दरवाजा खोलता है कि तभी वो आदमी पीछे से आकर उसे जान से मार डालता है। अब नेक्स्ट सीन में हम पार्कर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से काफी बोर हो चुकी थी और इसीलिए वो अपनी एक दोस्त जिसका नाम मिली होता है उसके साथ अपने फार्म हाउस जाने का डिसाइड करती है। वो सोशल मीडिया में अपनी एक फोटो के साथ अपने फार्म हाउस की लोकेशन डालकर एंजॉय करने चली जाती है। अब कुछ देर बाद जैसे ही दोनों वहाँ पहुंचते हैं कि तभी उस आलिशान फार्म हाउस को देखकर मिली काफी खुश हो जाती है। वो उस घर की तारीफ करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा घर तो छुट्टियां बिताने के लिए बहुत ही जबरदस्त है और ये काफी बड़ा और खूबसूरत भी है। जिस पर अब पार्कर उससे कहती है कि हाँ, कुछ सालों पहले मेरे फादर ने घर खरीदा था और तब से मैं अक्सर यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाना आया करती हूँ। तभी कुछ देर बाद पार्कर को भी एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। वो आदमी पार्कर से पूछता है कि क्या तुम एंजॉय कर रही हो, जिस पर अब पार्कर उससे पूछती है कि कौन हो तुम, मगर वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर रात में पार्कर और उसकी दोस्त उस अननोन मैसेज के बारे में बातें कर रही होती है। मिली उससे कहती है कि शायद ये तुम्हारा कोई पुराना दोस्त होगा जो तुमसे मजाक कर रहा है, जिस पर पार्कर उससे कहती है कि नहीं, मेरा कोई भी दोस्त ऐसा मजाक नहीं करेगा। अभी दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके घर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और अगले ही पल कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। इधर पार्कर एक चाकू लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है जहाँ उसे एक आदमी दिखता है, मगर उस आदमी ने हुडी पहन रखा था इसलिए पार्कर को उसका चेहरा नहीं दिख पाता। और अब जैसी थोड़ी हिम्मत करके पार्कर दरवाजा खोलती है तो वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। मगर अब जैसी मिली पीछे मुड़ती है कि तभी उन्हें अपने सामने उनका एक दोस्त नजर आता है, जिसे देखकर पार्कर अब काफी गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या बदतमीजी है, जिस पर अब वो लड़का उससे कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारा पोज देकर आया था, सोचा था तुम्हें जाकर सरप्राइज दूंगा। जिस पर अब पार्कर उसे कहती है कि अच्छा ये बात है, मगर मुझे तुम्हारा यह सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। जिस पर अब वो लड़का उससे कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मगर इतनी रात को यहाँ से निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए क्या मैं यहाँ सिर्फ आज रात तक रुक सकता हूँ, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जिस पर अब पार्कर इसके लिए तैयार हो जाती है और अब इसके बाद हम तीनों को बेसमेंट में डांस करता हुआ देखते हैं, जहाँ कुछ देर बाद पार्कर का दोस्त उसे एक वीडियो दिखाते हुए उसे कहता है कि ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम डांस कर रही हो। जिस पर पार्कर कहती है कि ये मुझे पार्टी में मिला था और मुझे काफी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और डांस किया। जिस पर अब उसका दोस्त उसे कहता है कि ये बहुत ही गलत बात है, आखिर तुम कब तक यही सब करती रहोगी, तुम्हें अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर पार्कर उसे साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अब एक एक करके उनके फोन को अपने पास रख लेता है। इधर जब पार्कर के दोस्त को उसका फोन नहीं मिलता तो वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद पार्कर की भी आंख खुल जाती है और वो भी जब अपने फोन को अपने पास नहीं देखती तो घर में हर जगह ढूंढने लगती है। और अब जैसी वो नीचे जाने लगती है कि तभी उसका दोस्त उसे पीछे से पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि प्लीज तुम बिल्कुल भी शोर मत करना, हम तीनों के अलावा भी इस घर में कोई और मौजूद है और उसके हाथ में एक चाकू भी है, शायद वो यहाँ किसी को मारने आया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम फौरन खिड़की के रास्ते से बाहर की तरफ चले जाओ, मैं तुम्हें मिली को लेकर बाहर मिलता हूँ। और अब जैसी पार्कर बाहर पहुंचती है कि तभी वो उस आदमी को मिली के सामने देखती है और अब जैसी वो उसे मारने वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और अब दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इधर मिली अपनी जान बचाकर सीधा बाहर की तरफ भागती है और अब दोनों गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम पार्कर के दोस्त को देखते हैं जो कि अब उस आदमी से बचता हुआ बाहर की तरफ भागता है, मगर वो आदमी उस पर बार बार चाकू से हमला करता रहता है। तभी कुछ देर बाद हम उसके दोस्त को दरवाजा खोलकर बाहर आता हुआ देखते हैं। दरअसल वो काफी घायल दिख रहा होता है और इसलिए पार्कर उसकी मदद करने गाड़ी से बाहर निकलती है, मगर तभी वो ये नोटिस करती है कि उसके दोस्त का पैर हवा में है। और तभी हमें ये पता चलता है कि उस आदमी ने पार्कर के दोस्त की पीठ में एक रॉड घुसाकर उसे लटकाया हुआ था, जिसे अब देखते ही देखते उसकी वही मौत हो जाती है। इधर
इधर पार्कर ये सब देखकर काफी डर जाती है और फिर तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। मगर वो आदमी बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, उसने पहले से ही गाड़ी की हवा निकाल दी होती है, जिससे अब कुछ ही दूर जाकर उनकी गाड़ी का बैलेंस अचानक बिगड़ जाता है और वो सीधे पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं। कुछ देर बाद वो किलर भी उनके सामने आ जाता है। वो एक पत्थर से उनकी गाड़ी का ग्लास तोड़ देता है और अब जैसे वो उनकी तरफ बढ़ता है कि तभी दोनों भागकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद दोनों खुद को घर की छत में जाकर लॉक कर लेते हैं, मगर तभी वो किलर वहाँ भी आ जाता है और अब जैसे वो अंदर आने वाला होता है कि तभी पार्कर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ जाता है और इधर मौका पाकर दोनों खिड़की के रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। मगर तभी वो आदमी मिली को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। इधर पार्कर नीचे उतरकर जल्दी से किचन में चाकू लेने जाती है, मगर तभी वहाँ वो किलर भी आ जाता है। वो पार्कर को उठाकर फेंक देता है और अब दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगती है। वो आदमी उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है, मगर पार्कर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती और अब मौका मिलता ही वो एक सिलेंडर की मदद से उसके सर में जोर जोर से मारने लगती है, जिसे अब देखते ही देखते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर पार्कर को ये लग रहा होता है कि शायद उस आदमी की मौत हो चुकी है, लेकिन तभी वहाँ मास्क पहने एक और आदमी की एंट्री होती है। वो अपने साथी को मरा हुआ समझकर काफी रोने लगता है। इधर दूसरी तरफ पार्कर मिली को देखने उसके पास जाती है, जहाँ मिली उसे जिंदा मिलती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। मगर इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोट आई होती है, उसकी एक टांग भी टूट चुकी होती है और इसलिए वो उठकर वहाँ से भागने की कंडीशन में नहीं होती। इधर अब किलर भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है, जिस पर अब पार्कर उसे मरने का नाटक करने को कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब इधर जैसी वो किलर मिली के पास पहुंचता है तो उसे मरा हुआ समझकर उसे छोड़ देता है और फिर पार्कर को मारने उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। इधर जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत करके मिली घर के अंदर चली जाती है और अब अपने टूटे हुए पैरों को एक लकड़ी का सपोर्ट देने लगती है। मगर तभी वो बेहोश पड़ा किलर अचानक होश में आ जाता है और अब अगले ही पल वो मिली पर अटैक कर देता है, पर तभी मिली अपने सामने पड़े एक चाकू को उसके गले में घुसा देती है और अब जाकर फाइनली वो किलर मारा जाता है। इधर अगले सीन में हम पार्कर को देखते हैं, जिसे अब वो किलर पकड़ चुका होता है और अब जैसे वो उसे मारने वाला होता है कि तभी पार्कर उसके सर में जोर से मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सामने आ रही गाड़ी को रोककर उससे मदद मांगती है, मगर अंदर बैठी बूढ़ी औरत उसे बिना मास्क के अंदर बिठाने से मना कर देती है, जिस पर अब पार्कर उससे कहती है कि मेरे पीछे एक किलर पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जिस तरह वो लेडी उसे एक मास्क देते हुए उसे पहनकर अंदर आने को कहती है, जिस पर अब पार्कर बिल्कुल वैसा ही करती है और अब जैसी वो मास्क पहनती है तो फौरन बेहोश हो जाती है। और अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत भी दरअसल उन किलर से मिली हुई होती है और अब कुछ देर बाद वो किलर को लेकर पार्कर के फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं, जो कि अब उस किलर को पार्कर को घर के अंदर लाते हुए देख लेती है। इसके बाद वो चुपके से किचन में जाकर छुप जाती है। इधर वो किलर पार्कर का कोविड टेस्ट करके उसे होश में लाता है। कुछ देर बाद पार्कर उससे पूछती है कि कौन हो तुम और मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर अब दोनों अपना अपना मास्क उतारकर पार्कर से कहते हैं कि किचन में जो लड़का मरा पड़ा है वो हमारा बेटा है और इसके पहले भी तुम हमारे एक बेटे को मार चुकी हो। जिस पर पार्कर कहती है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा, आपको शायद गलतफहमी हुई है। जिस पर अब दोनों उसे कहते हैं कि आज से कुछ महीने पहले जब गवर्नमेंट ने सभी लोगों को घर में क्वारंटीन रहने को कहा था, तब तुम एक पार्टी में गई थी, ये जानते हुए भी कि तुम कोविड पॉजिटिव हो और तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से हमने हमारे बेटे को खो दिया। इसके बाद वो उसे एक वीडियो दिखाते हैं और ये वही लड़का होता है जिसके बारे में कुछ देर पहले वो अपने दोस्त को बता रही थी। इसके बाद वो उससे कहते हैं कि हमने तो उस लड़के को भी मार दिया जिसे वायरस फैला था और ये वही लड़का होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। कुछ देर बाद पार्कर उनसे कहती है कि नहीं, मैं उस वक्त कोविड पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं थी, मगर तभी दोनों एक रिपोर्ट दिखाते हुए उससे कहते हैं कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। इधर दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं, जो कि अब चुपके से लैपटॉप निकालकर पुलिस को मैसेज करने लगती है, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता। इधर किलर मिली की आवाज सुन लेता है और अब जैसे वो उसे ढूंढने किचन की तरफ जाता है तो मिली वहां नहीं होती। दरअसल मिली अब उस औरत के पीछे होती है। वो उसके सर में जोर से मारकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है और इसके बाद पार्कर को लेकर घर से बाहर निकलने लगती है, मगर तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को घायल देकर काफी गुस्सा हो जाता है और अब जैसे वो उन्हें मारने उनकी तरफ बढ़ता है कि तभी मिली एक चाकू से उसका पैर काट देती है और पार्कर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो सीधा एक रॉड में जाकर गिरता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम दोनों को गराज की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाकर दोनों एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, मगर पेट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और अब जैसी पार्कर पेट्रोल लेने जाती है कि तभी वो बूढ़ी औरत उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, मगर तभी मिली उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा देती है और अब देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है और तभी अचानक हम वहाँ पुलिस को देखते हैं, जो कि उन्हीं की हेल्प करने वहाँ आए होते हैं। दरअसल मिली का भेजा हुआ अनडिलीवर्ड मैसेज कुछ देर बाद पुलिस को डिलीवर हो गया था और अब आखिरकार उनकी जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।